तो घटिया माल की चमक धमक वाली पैकेजिंग करके जिनपिंग ने चीन की तरक्की का जो हवा दुनिया के सामने खड़ा किया था, उसकी अब हवा निकल चुकी है। चीन के 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और चीनी करेंसी पिछले करीब 10 साल के सबसे बुरे दौर में है। वहां पर रियल एस्टेट कारोबारियों की हालत यह है कि फ्लैट बेचने के लिए लोगों को पिग, कार और नौकरी तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। चीन की हालत कितनी पतली है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि वहां आप लहसुन देकर भी फ्लैट बुक करा सकते हैं। जो चीन खुद को सुपर पावर कहता है, जो चीन दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी की डिंगे मारता है, जो चीन कोविड काल में भी अपनी इकोनॉमी के स्टेबल होने का दावा करता है, उसी फरेबी चीन की असली तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। चीन की इकोनॉमी आईसीयू में है, जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। आलम यह कि चीन के लोग राष्ट्रपति जिनपिंग पर रत्ती भर भी एतबार नहीं कर रहे। कारोबारी अपना धंधा बचाने के लिए जिनपिंग से ज्यादा सुअरों पर भरोसा कर रहे हैं। माजरा है क्या, आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि खस्ता हाल होते और लूटे पिटे चीन की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि चीन में लहसुन देकर घर बुक कराने के ऑफर्स चल रहे हैं। जी, लहसुन दीजिए और घर बुक करा लीजिए। चीन की बर्बादी का जिम्मेदार चीनी अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ही बता रहे हैं। बाहर से चमचमाते दिखते चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग पर तानाशाही की तोहमत मढ़कर लोग प्रदर्शन कर रहे। हालांकि ऐसा करने वालों पर चीन में बेइंतहा जुल्म भी ढाया जाता है। सुनहरी पैकेजिंग में घटिया माल बेचने के लिए दुनिया भर में बदनाम चीन एक्सपोज होता जा रहा है। चीन में बनी चीजों की मांग लोकल मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है। अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसकी कारोबारी जंग भी चीन की ग्रोथ के पहिए थाम रही है। आलम यह कि कंस्ट्रक्शन समेत चीन की कई इंडस्ट्रीज दम तोड़ती जा रही है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बीमार और वेंटिलेटर पर है कि उसे ढूंढने से भी खरीदार मिल नहीं रहे। बने बनाए प्रोजेक्ट की कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। बिल्डर्स दिवालिया हैं, बैंकों का दिवाला निकल रहा, बायर्स के पास किस्त चुकाने के पैसे नहीं और अधूरे प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीदें टूट चुकी है। चीन के रियल एस्टेट पर छाई ऐतिहासिक मंदी चीन ने अब तक के इतिहास में देखी ही नहीं। जिनपिंग का शासन का सबसे खराब दौर देख रहे चीन की करेंसी युवान भी दशकों के सबसे खराब दौर में है और जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी में दबे चीन के कारोबार और इंडस्ट्री हाँफ रहे हैं। चीन के रियल एस्टेट डेवलपर्स खरीदारों को समय पर घर हैंडओवर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट पूरे कराने के पैसे ही नहीं। खरीदारों को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे में करें क्या। सरकार उनकी सुन नहीं रही। बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मजबूरन लोगों को आधे अधूरे बने घरों में रहना पड़ रहा है। यही हाल यहाँ फांग, शियान और शांसी प्रांत की तस्वीरें चीन की पोल खोल रही है। इन इमारतों में ना तो पानी है, न बिजली, न लिफ्ट, लेकिन लोगों के पास इनमें रहने के सिवा कोई विकल्प है नहीं। चीन की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई की हालत खस्ता है। लग्जरी अपार्टमेंट के तौर पर जाना जाने वाला बुल्गारी होटल्स आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं। होटल अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदार है ही नहीं। इस साल बुल्गारी होटल ग्रुप को $19 मिलियन का नुकसान हुआ है। चीन ने छोटे कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को रफ्तार देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन ग्रोथ टारगेट और नौकरी पैदा करने में जिनपिंग फेल रहे। यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन में रहने वाले आधे से ज्यादा विदेशी चीन छोड़ चुके हैं, जबकि चीन में काम करने वाली यूरोप और अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़ने की सोच रही है। चीन में घर खरीदार अधूरे इमारतों पर कर्ज की किस्तें नहीं चुका रहे।
कई को अंदेशा है कि उनके घर पूरे बन भी पाएंगे या नहीं। नए लोग घर खरीद नहीं पा रहे, लिहाजा बिल्डर कई स्कीम लॉन्च कर चुके हैं जिन्हें सुनकर दुनिया भर में चीन की खिल्ली उड़ रही है। कुछ बिल्डर्स ने फ्लैट खरीदने पर सुअर गिफ्ट करने की स्कीम लॉन्च की। कई बिल्डर तो ऐसे हैं जो लहसुन के बदले फ्लैट बुक करने को तैयार हैं। विला बुक करने पर ग्राहकों को बिल्डर मर्सिडीज कार गिफ्ट करने का लालच दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि घर खरीदने पर परिवार के एक शख्स को नौकरी देने तक का वादा कर रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर दम तोड़ता जा रहा है और जिनपिंग की लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी के दाम गिर ही रहे हैं। कई शहरों में इस साल प्रॉपर्टी के दाम 20% से ज्यादा गिरे। हाल के महीनों में दसियों हजार लोगों की नौकरी गई। चीन में रोजगार संकट और भयंकर हो गया है। चीन में 16 से 24 साल का हर 5वां युवा बेरोजगार है। शी जिनपिंग की गलत पॉलिसीज के कारण बड़े विदेशी निवेशक चीन छोड़ चुके हैं। जापान के सॉफ्ट बैंक ने अलीबाबा से बड़ा पैसा निकाल लिया है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी BYD में अपना हिस्सेदारी बेच रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस चमक दमक के साथ बुलबुले का झांसा देकर जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, वो बुलबुला अब फूट चुका है। जिस देश में फ्लैट के बदले सुअर मिले और जहां पर लहसुन देकर घर बुक कराए जाने लगे, उस देश की हालत चीन जैसी ही हो जाती है। चीन की ये तस्वीरें जिनपिंग की इंटरनेशनल बेइज्जती करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।